गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है कक्षा 11वीं का सीमाएं। सीमाओं का ये चौथा लेक्चर है। इसमें हम फिर से त्रिकोणमिति फलन की सीमाएं देखेंगे। पिछले लेक्चर भी इसी का था, त्रिकोणमिति फलन का। तो अलग अलग टाइप के फलन इसमें हैं और इसके पहले जो किए थे जैसे परिमेयकरण करते हैं, ये सब भी इसमें मिक्स होगा। त्रिकोणमिति फलन में परिमेयकरण भी करना पड़ सकता है। तो जैसे देखते हैं पहला क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 6 कोट स्क्वायर x माइनस 3 अपॉन कोसेक x माइनस 2। इस फॉर्मेट में ये दिया हुआ है। यदि हम लिमिट रखेंगे तो कोसेक पाई बाई 6 2 होता है, 2 माइनस 2 नीचे 0, और कोट पाई बाई 6 कोट 3 मतलब √3 होता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 0/0 फॉर्म में है। अभी इसमें हम नहीं रख सकते, इसमें हम अभी नहीं रख सकते लिमिट। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 अपॉन 1 अपॉन साइन एक्स माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 6, एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, इसके अपान में साइन स्क्वायर आएगा उसको नीचे में लिख देंगे, और इसके अपान में साइन एक्स आएगा, या लिख देते हैं चलिए, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन होल अपॉन 1 माइनस 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स। लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 6, ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा तो एक साइन एक्स बचेगा, एक साइन एक्स कट जाएगा। इसके साथ साथ कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 2 साइन एक्स, और एक साइन एक्स बचेगा। ये साइन स्क्वायर है, ये साइन है, इसलिए अब ये 4 हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 6 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 2 साइन एक्स साइन एक्स। ये 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 है, इसको भी लिख लेते हैं एक बार। एक्स टेंस टू पाई बाई 6 1 माइनस 2 साइन एक्स होल स्क्वायर, और इसको 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन एक्स साइन एक्स। तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 6, उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है तो ए माइनस बी एंड ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस 2 साइन एक्स साइन एक्स। अब ये दोनों कट गया, दोनों कट गया तो लिमिट अब रखा जा सकता है, कहीं पर भी जीरो नहीं हो रहा है। 1 प्लस 2 साइन पाई बाई 6 अपॉन साइन पाई बाई 6। तो साइन पाई बाई 6 1/2 होगा तो ऊपर 1 प्लस 1 और 1/2, तो 2 ऊपर आएगा तो ये इसकी लिमिट 4 हो जाएगा। इस प्रकार इसको एडजस्टमेंट करके हमने निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है n टेंस टू इन्फिनिटी में है। तो इसके साइन थीटा वन थीटा थीटा टेंस टू 0 1 इस फॉर्मेट में बनना चाहिए जो सेकंड है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 टू पावर n माइनस 1 साइन a अपॉन 2 टू पावर n। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, जो एंगल में है वही लाने का प्रयास करते हैं। तो साइन a अपॉन 2 टू पावर n है, इधर आ जाएगा 2 टू पावर n प्लस 1, 2 टू पावर n ऊपर में रहेगा, 2 नीचे आ जाएगा, 2 टू पावर n माइनस 1 है। तो आगे हम इसको देखते हैं, लिमिट साइन टू पावर a अपॉन 2 टू पावर n। ये जो 2 टू पावर n है उसको हम अपान में लिख सकते हैं, अपान के अपान में तो फिर ऊपर चला जाएगा, सबसे ऊपर में है उसको अपान के फिर अपान में लिख दिए, और यहाँ पर a करेंगे तो यहाँ पर a का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने डिवाइड कर रहे हैं इसमें a का, और ये 2 अपने पास रहेगा, ये 2 यहाँ रहेगा, और n टेंस टू इन्फिनिटी है। जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो n इन्फिनिटी रखेंगे तो a अपान इन्फिनिटी यानी 0 हो जाएगा। तो n टेंस टू इन्फिनिटी को a अपॉन 2 टू पावर n टेंस टू 0 लिख सकते हैं। इस प्रकार इसको लिखा जा सकता है कि n टेंस टू इन्फिनिटी है, उस समय क्या हो जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है तो a अपॉन 2 टू पावर n टेंस टू 0। अब जो एंगल में है वही नीचे में है,
और उसी की लिमिट 0 है, इसीलिए पूरा 1 हो जाएगा, तो इसकी लिमिट a/2 हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है cos x लिमिट x टेंस टू π/4 cos x माइनस साइन एक्स अपन π/4 माइनस एक्स cos x प्लस साइन एक्स, ऐसा दिया हुआ है। तो लिमिट इसमें देखिए क्या है, जैसे ऊपर में माइनस दिया π/4 रखेंगे तो ये दोनों का सेम वैल्यू होगा 1/√2 1/√2 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो ये 0/0 फॉर्म है अभी। इसमें हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए परिमेयकरण, जैसे कि हमने शुरू में बताया कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो परिमेयकरण से बनेंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये चेंज होगा कुछ फॉर्मेट में। ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स, प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे cos x प्लस साइन एक्स, तो लिमिट x टेंस टू π/4 ये हो जाएगा a² माइनस b², और नीचे हो जाएगा π/4 माइनस एक्स और cos x प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मतलब लिमिट रखने में, तो इनको बारे में हम सोचते हैं। लिमिट x टेंस टू π/4 cos² x माइनस साइन² x, त्रिकोणमिति के फार्मूला से cos 2x हो जाएगा अपॉन π/4 माइनस एक्स, और इसको भी cos² x प्लस साइन² x प्लस 2 sin x cos x लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू π/4 cos 2x अपन π/4 माइनस एक्स। देखिए sin² x प्लस cos² x 1 हो जाएगा और 2 sin x cos x sin 2x हो जाएगा, 1 प्लस sin 2x। अब हम मानते हैं इसमें π/4 माइनस एक्स इक्वल टू y, तो x टेंस टू π/4 होगा तो y टेंस टू 0 हो जाएगा, और x इक्वल टू y प्लस π/4, x इक्वल टू x इधर आएगा y इधर, तो π/4 माइनस y ऐसे आएगा। तो अपना लिमिट अब आगे हो जाएगा लिमिट y टेंस टू 0 cos 2 π/4 माइनस y अपॉन ये y हो जाएगा 1 प्लस साइन 2 π/4 माइनस y, ऐसे। तो लिमिट हो जाएगा y टेंस टू 0। देखिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये π/2 हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, यानी cos π/2 यानी 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन 2y, ये y है, और ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2y, 2 अंदर जाएगा तो π/2 माइनस 2y यानी साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम एडजस्ट करेंगे लिमिट को, यहाँ 2y है तो यहाँ भी 2 लाएंगे, लिमिट साइन 2y अपॉन 2y, तो मुझे यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 प्लस cos 2y एंड 2y टेंस टू 0 लिख सकते हैं, y टेंस टू 0 है, तो ये लिमिट अब 1 हो गई, और यहाँ 0 रखेंगे तो 1 प्लस 1 आएगा, तो 2/1 प्लस 1 इक्वल टू 1। इस प्रकार ये तीसरा का आंसर होगा। देखिए चौथा इसी प्रकार का रिलेटेड ये भी है, परिमेयकरण इसमें भी करना पड़ेगा। चौथा में दिया है लिमिट x टेंस टू π/4 √2 माइनस cos x माइनस साइन एक्स अपॉन π/4 माइनस एक्स का स्क्वायर, ऐसे दिया हुआ है। तो देखिए अब यहाँ क्या करते हैं, हम परिमेयकरण तो करना पड़ेगा, इसको हम माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे तो ऐसे cos x प्लस साइन एक्स हो जाएगा, तो इसके प्लस वर्सन का, क्योंकि जैसे π/4 रखेंगे तो 1/√2 1/√2 यानी 2/√2, 2/√2 यानी √2 तो 0 आ रहा है, तो इसका परिमेयकरण करेंगे हम √2 प्लस cos x प्लस साइन एक्स √2 प्लस cos x प्लस
साइन एक्स। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 4, ए स्क्वायर मीन्स 2 माइनस बी स्क्वायर मीन्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का स्क्वायर ऊपर में आ गया, पाई बाई 4 माइनस एक्स का स्क्वायर बगल में √2 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 4 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन पाई बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर √2 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ऐसे आया। तो देखिए आगे फिर चेंज करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 4, एक कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा, और पाई बाई 4 माइनस एक्स का स्क्वायर √2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। यहाँ पर एक काम हम कर सकते हैं कि आगे जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल यदि y लिखेंगे तो x इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस वाई रखना पड़ेगा, तो इसका कैलकुलेशन हार्ड होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें पहले से लिमिट रख सकते हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो उसमें लिमिट पहले से रखा जा सकता है, जीरो वगैरह नहीं आ रहा है तो इसमें लिमिट रख देते हैं, ये ऊपर हो जाएगा, लिमिट रख देंगे तो बाहर भी लिख सकते हैं या अंदर ही रहने दीजिए, x टेंस टू पाई बाई 4, ये 2 माइनस 1 है तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस साइन 2x अपॉन पाई बाई 4 माइनस एक्स का स्क्वायर √2 कॉस पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4, तो 1 अपॉन √2 प्लस 1 अपॉन √2 प्लस 1 अपॉन √2, ऐसे साइन पाई बाई, इसका कैलकुलेशन हमने कर दिया, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 4 1 माइनस साइन 2x अपॉन पाई बाई 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन √2 यानी 2 अपॉन √2 मतलब √2 तो √2 हो जाएगा, √2 प्लस √2 2√2 हो जाएगा। आगे इसमें सब्स्टिट्यूशन भी करते हैं हम, पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू वाई, एक्स टेंस टू पाई बाई 4 देन वाई टेंस टू 0 एंड एक्स इक्वल टू, एक्स इधर आएगा वाई इधर, तो पाई बाई 4 माइनस वाई। तो अपना लिमिट हो जाएगा 1 अपॉन 2√2 लिमिट y टेंस टू 0 1 माइनस साइन 2 पाई बाई 4 माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर, तो 1 अपॉन 2√2 लिमिट y टेंस टू 0, देखिए साइन पिछले क्वेश्चन जैसे साइन पाई बाई 4 है तो पाई बाई 2 माइनस 2y, तो कॉस आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2y अपॉन वाई स्क्वायर। अब वन माइनस कॉस 2y को ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2y इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर आए, साइन कॉस 2 थीटा का फार्मूला, तो 1 कटेगा और ये 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये 1 अपॉन 2√2 लिमिट y टेंस टू 0, देखिए यहाँ 1 कट जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर y अपॉन वाई स्क्वायर, तो ये साइन y अपॉन वाई का स्क्वायर बन जाएगा, ये 2 कट गया, 1 अपॉन √2 लिमिट y टेंस टू 0 साइन y अपॉन वाई का स्क्वायर, तो 1 अपॉन √2 इसकी लिमिट आएगी। प्रश्न क्रमांक 4। इसके बाद अच्छा ये हाँ ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 था ये। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 में क्या है। प्रश्न क्रमांक 5 में कुछ इसी तरह दिया हुआ है, परिमेयकरण तो इसमें भी लगेगा, ये सब क्या है कुछ हार्ड है, त्रिकोणमिति का जो फलन है उससे बनने वाले। प्रश्न क्रमांक 5 में है लिमिट x टेंस टू a
कॉस एक्स माइनस कॉस ए रूट एक्स माइनस रूट ए ऐसा दिया है। तो हम पहले परिमेयकरण कर देते हैं रूट एक्स प्लस रूट ए का, ऐसे माइनस है तो प्लस का मल्टीप्लाई, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए कॉस एक्स माइनस कॉस ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस ए एंड रूट एक्स प्लस रूट ए। तो जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो उसमें हम लिमिट रख सकते हैं, एक्स की जगह रूट ए रखेंगे तो 2 रूट ए करके आ जाएगा, ये 2 रूट ए करके आ जाएगा ऐसे। लिमिट एक्स टेंस टू ए, सी डी फार्मूला लगा देते हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 होता है। तो ये हो जाएगा सी डी फार्मूला लगाएंगे तो 2 साइन एक्स प्लस ए बाई 2 एंड साइन ए माइनस एक्स बाई 2, नीचे में है एक्स माइनस ए। अब क्या होगा, इसमें फिर से लिमिट लगा सकते हैं, एक्स की जगह ए, तो एक्स की जगह ए रखेंगे तो ए प्लस ए 2 ए 2 2 कट जाएगा, साइन ए, यहाँ साइन ए बाहर लिख सकते हैं, 2 को बाहर लिख सकते हैं, 4 रूट ए साइन ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए साइन ए माइनस एक्स बाई 2, नीचे में भी लिख देते हैं ए माइनस एक्स, तो हमको माइनस साइन लगाना पड़ेगा, और बाई 2 करेंगे तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए एक्स टेंस टू ए है तो एक्स माइनस ए बाई 2 टेंस टू 0 लिख सकते हैं, एक बार और सेट कर देते हैं, ये 2 इससे एडजस्ट होगा तो 2 रूट साइन ए, लिमिट एक्स माइनस ए, अच्छा माइनस भी लिख देते हैं, बाई 2 टेंस टू 0 साइन ए माइनस एक्स बाई 2 ए माइनस एक्स बाई 2। तो इस प्रकार ये 1 हो जाएगा, तो लिमिट हो जाएगा -2 रूट ए साइन ए, ऐसे करके आएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6वां। प्रश्न क्रमांक 6 में देखते हैं, अच्छा ये अब उसका ऊपर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, तो प्रश्न में लगभग सेम है, x टेंस टू a, यहाँ दे दिया है cos रूट एक्स माइनस कॉस रूट ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो अच्छा इसका स्क्वायर लिख देते हैं, परिमेयकरण ना करके इसका स्क्वायर लिख देंगे, x टेंस टू a कॉस, एंगल में रूट एक्स है, रूट ए है, तो इसको एक हम लिख सकते हैं रूट एक्स का स्क्वायर माइनस रूट ए का स्क्वायर, एक्स है तो रूट एक्स का स्क्वायर, ए है तो रूट ए का स्क्वायर। ऊपर में सी डी फार्मूला लगाएंगे, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो ये हो जाएगा साइन सी प्लस डी बाई 2 रूट एक्स, 2 भी आएगा, 2 भी आएगा यहाँ, 2 साइन रूट एक्स प्लस रूट ए बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी रूट ए माइनस रूट एक्स बाई 2, नीचे हो जाएगा ए प्लस बी यानी रूट एक्स प्लस रूट ए एंड रूट एक्स माइनस रूट ए, ऐसे। अब जहाँ जहाँ लिमिट लगा सकते हैं उसको लगा देते हैं, जैसे एक्स की जगह ए रखेंगे तो ये रूट ए होगा तो 2 रूट ए, और यहाँ होगा रूट ए तो 2 रूट ए अपॉन 2 यानी साइन रूट ए आ जाएगा, 2 साइन रूट ए अपॉन 2 रूट ए, ऐसे। जहाँ लिमिट लगा सकते हैं लगा दिए, लिमिट यहाँ है साइन रूट ए माइनस रूट एक्स बाई 2, नीचे में है रूट एक्स को माइनस साइन ले लेते हैं ऐसे, और रूट ए माइनस रूट एक्स बाई 2, तो जब x टेंस टू ए है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, ये पूरी क्वांटिटी मीन्स रूट ए माइनस रूट एक्स बाई 2 टेंस टू 0, तो ये 1 हो जाएगा, ये माइनस करके आ जाएगा, 2 2 कट जाएगा, माइनस साइन रूट ए अपॉन रूट ए, इस प्रकार ये बनेगा। ए और एक्स में है तो ऐसे ही बनेगा, ठीक।
अच्छा, यहाँ का एडजस्टमेंट और आएगा 2, यहाँ किए हैं तो यहाँ 2 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 में है लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन 2 पाई एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स फैक्टर कर दिए साइन 2 पाई एक्स। आगे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, या फिर यहाँ पर से सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। 1 माइनस एक्स जो दिख रहा है उसके कारण ऊपर 0 हो रहा है, उसी को y मानते हैं। 1 माइनस एक्स इक्वल टू वाई, एक्स टेंस टू 1 तो y टेंस टू 0 एंड x इक्वल टू 1 माइनस वाई। तो ये हो जाएगा लिमिट y टेंस टू 0, इसके जगह y और इसके जगह 1 माइनस वाई, तो 1 प्लस 1 माइनस वाई y अपॉन साइन 2 पाई 1 माइनस वाई। तो ये हो जाएगा लिमिट y टेंस टू 0 2 माइनस वाई वाई साइन 2 पाई माइनस 2 पाई एक्स। साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, या पहले लिख देते हैं 2 पाई माइनस 2 पाई वाई। तो लिमिट y टेंस टू 0 2 माइनस वाई वाई अपॉन माइनस साइन 2 पाई वाई। तो ये माइनस आ जाएगा लिमिट y टेंस टू 0, तो 2 माइनस वाई ऊपर में रहने देते हैं, 2 पाई वाई के नीचे में y लिख देते हैं। ये y को हम इसके नीचे में लिख दिए। अब इसके साथ 2 पाई है तो यहाँ भी 2 पाई करना पड़ेगा, तो हमको यहाँ 2 पाई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ लिमिट को भी 2 पाई वाई 0 कर सकते हैं। तो ये क्वांटिटी 1 हो गई और लिमिट रख देते हैं, तो 2 माइनस 0 अपॉन 2 पाई, तो माइनस 1 अपॉन पाई इसकी वैल्यू होगा। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 में फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स, ऐसा दिख रहा है। इसमें तो रखा जा सकता है पाई बाई 2 की जगह y, और तो कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगा लग रहा है, सीधा सीधा रखा जा सकता है। पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू वाई, तो x टेंस टू पाई बाई 2 y टेंस टू 0 एंड x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस वाई। तो लिमिट y टेंस टू 0, यहाँ y आ जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस वाई माइनस 2 कॉस पाई बाई 2 माइनस वाई अपॉन y प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस वाई। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा y टेंस टू 0, ये कॉस बन जाएगा y कॉस वाई माइनस 2 साइन वाई, कॉस 90 माइनस थीटा एंड y प्लस साइन वाई। ऊपर नीचे साइन का भाग दे देंगे, लिमिट y टेंस टू 0, तो y का भाग देंगे तो ये कॉस वाई माइनस 2 साइन वाई अपान वाई अपान 1 प्लस साइन वाई अपान वाई। तो ये सब 1 हो जाएगा। हमारे पास लिमिट आ जाएगा cos 0 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये 1 होगा, 1 माइनस 2 यानी 1, तो माइनस 1 बाई 2 आएगा इसका लिमिट, माइनस 1 बाई 2। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 में रूट वगैरह परिमेयकरण करना पड़ेगा। इसमें परिमेयकरण निश्चित रूप से लगेगा। जहाँ भी रूट रहता है वहाँ पर परिमेयकरण हो जाता है।
प्रश्न क्रमांक 9, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, x टेंस टू पाई बाई 2 अंडर रूट 2 माइनस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हमको ये रूट है तो परिमेयकरण करना पड़ेगा। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2। अच्छा, परिमेयकरण यहीं कर देते हैं। परिमेयकरण यहीं करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस एक्स प्लस 1 अंडर रूट 2 माइनस साइन एक्स प्लस 1 लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2। ये हो जाएगा 2 माइनस साइन एक्स, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, साइन एक्स माइनस 1 अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर लिमिट रख देते हैं क्योंकि यहाँ पर अब कोई जीरो नहीं हो रहा है। अंडर रूट 2 माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस 1। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा लिमिट, वैसे इसकी वैल्यू यदि हम देखें तो साइन पाई बाई 2 1 होगा, 2 माइनस 1 1, 1 का रूट 1, इस 1 से जुड़ेगा तो 2, तो 1 बाई 2 लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 1 माइनस साइन एक्स माइनस 1, तो 1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 पाई बाई 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब हम एक सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू वाई, इसको वाई ले लेते हैं तो फिर से लिमिट वही होगा, x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस वाई एंड x टेंस टू पाई बाई 2 तो y टेंस टू 0। तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 लिमिट y टेंस टू 0 1 माइनस पाई बाई 2 माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर। तो लिमिट y टेंस टू 0 1 माइनस कॉस वाई हो जाएगा अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, फिर इसको हाफ एंगल में बदलेंगे, कुछ देर पहले फार्मूला यूज किए थे 1 माइनस कॉस 2 वाई इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर वाई, तो वाई है तो ये वाई बाई 2 हो जाएगा, 1 बाई 2 लिमिट y टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर वाई अपॉन 2 अपॉन वाई स्क्वायर। तो ये 2 से ये 2 कट गया, तो आगे लिमिट हो जाएगा y टेंस टू 0 साइन y बाई 2, यहाँ वाई स्क्वायर है, इसको भी y बाई 2 का स्क्वायर लिखेंगे, मतलब यहाँ 4 का भाग दे दिए तो 4 का गुणा करेंगे। अब ये होल स्क्वायर हो जाएगा तो ये क्वांटिटी 1 हो जाएगी, 1/4 इसकी वैल्यू आएगी। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में लिमिट x टेंस टू पाई बाई 8 cot 4x माइनस cos 4x अपॉन पाई माइनस 8x टू पावर होल स्क्वायर। तो वैसे चाहें तो इसको यहीं पर भी सॉल्व कर सकते हैं, ये कोस अपॉन साइन आएगा, कोस अपॉन साइन। चलिए इसको चेंज कर लेते हैं पहले, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 8 cos 4x अपॉन साइन 4x, कॉट को लिखेंगे माइनस cos 4x अपॉन x पाई माइनस 8x होल स्क्वायर इक्वल टू x टेंस टू पाई बाई 8 cos 4x कॉमन ले लेते हैं, इसका एलसीएम सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस साइन 4x अपॉन साइन 4x अपॉन पाई माइनस 8x होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए x इक्वल टू पाई बाई 8 रखेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा, ये सॉल्व होगा।
आगे देख लेते हैं, x टेंस टू पाई बाई 8, ये हो जाएगा इसको cos 4x 1 माइनस साइन 4x अपॉन साइन 4x कोस अपॉन साइन पाई माइनस 8x का स्क्वायर। क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन तो ऐसा ही है, क्वेश्चन ऐसा ही है। देखते हैं इसमें, अब पाई माइनस 8x इक्वल टू वाई मानते हैं। तो पाई माइनस वाई इक्वल टू 8x, x इक्वल टू पाई बाई 8 माइनस वाई बाई 8 ऐसे आएगा। x टेंस टू पाई बाई 8 देन y टेंस टू 0। तो वैल्यू रखते हैं हम आगे, तो ये लिमिट हो जाएगा y टेंस टू 0 cos 4 पाई बाई 8 माइनस वाई बाई 8 1 माइनस साइन 4 पाई बाई 8 माइनस वाई बाई 8। एट एक्स इधर हो जाएगा अपॉन साइन है तो साइन 4 पाई बाई 8 माइनस वाई बाई 8 इंटू वाई स्क्वायर। तो ये लिमिट हो जाएगा y टेंस टू 0, 4 अंदर जाएगा तो ये पाई बाई 2 माइनस वाई बाई 2 यानी कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन आ जाएगा, साइन वाई बाई 2 एंड ये कॉस वाई बाई 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस वाई बाई 2 अपॉन वाई स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर है कि वाई क्यूब है, इसीलिए थोड़ा पहले से ही सोच रहे थे, प्रिंटिंग मिस्टेक। ये 3 है, पावर 3 है इसका, ये 3 है तो ये 3 हो जाएगा, ये पावर 3 हो जाएगा ऐसे। नेक्स्ट देखते हैं इसका स्टेप, लिमिट y टेंस टू 0। देखिए कॉस y इक्वल 0 करेंगे तो कॉस वाई सॉल्व हो रहे हैं, उसको रहने देते हैं। साइन y बाई 2, कुछ देर पहले जो फार्मूला लगाए थे, ये 2 साइन स्क्वायर y बाय 4 हो जाएगा अपॉन वाई क्यूब। तो इधर हो जाएगा 2 लिमिट y टेंस टू 0, ये साइन y बाय 2 है, यहाँ एक y को इसके सामने में लेते हैं और y बाय 2 बनाते हैं, तो यहाँ 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये साइन स्क्वायर है तो साइन y बाय 4, और यहाँ y स्क्वायर को y बाय 4 का स्क्वायर लिखेंगे, मतलब यहाँ 16 लिखना पड़ेगा ऐसे। ये साइन y बाय 2 अपन y बाय 2 लिख दिए, और ये y साइन स्क्वायर y बाय 4 है और ये y क्यूब है, तो इसको y बाय 4 का स्क्वायर कर दिए, एक y को यहाँ डाल दिए, तो ये 4 का स्क्वायर यहाँ डिवाइड हुआ तो मल्टीप्लाई किए, एक 2 से एक 2 कटेगा, इसकी लिमिट आ जाएगी फिर 1/4 का स्क्वायर मीन्स 16 आना चाहिए इसकी लिमिट, 1/16 इसकी लिमिट। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, लिमिट x टेंस टू पाई √5 प्लस कॉस एक्स माइनस 2 अपान पाई माइनस एक्स का स्क्वायर। निश्चित रूप से परिमेयकरण करना पड़ेगा, 5 प्लस कॉस एक्स प्लस 2 √5 प्लस कॉस एक्स प्लस 2, तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू पाई 5 प्लस कॉस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन पाई माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पर लिमिट रखा जा सकता है कॉस पाई, तो √5 प्लस कॉस पाई प्लस 2,
नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई, ये देखिए 2 का स्क्वायर 4, तो 5 माइनस 4 1, 1 प्लस कॉस एक्स अपान पाई माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस 1, तो ये 4 आएगा, 4 का रूट 2, 2 से 2 जुड़ेगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर पिछले क्वेश्चन जैसे पाई माइनस एक्स इक्वल टू वाई रखेंगे। अच्छा हाँ ठीक है, सब्स्टिट्यूशन अब हमारा हो जाएगा पाई माइनस एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू पाई माइनस वाई, एक्स टेंस टू पाई तो वाई टेंस टू 0, तो ये 2 1/4 हो जाएगा। लिमिट वाई टेंस टू 0 1 प्लस कॉस पाई माइनस वाई अपान वाई स्क्वायर, लिमिट 1/4 वाई टेंस टू 0 1 माइनस कॉस वाई अपान वाई स्क्वायर, फिर पिछले क्वेश्चन जैसे 1 माइनस कॉस वाई आ गया, ये हो जाएगा 1/4 लिमिट वाई टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर वाई बाई 2 अपान वाई, तो एक 2 से एक 2 कट जाएगा, तो 1/2 लिमिट वाई टेंस टू 0, ये साइन वाई बाई 2 का स्क्वायर, और नीचे में वाई बाई 2 का स्क्वायर लिखेंगे। मीन्स हमने 4 का यहाँ डिवाइड कर दिया, तो 4 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1 हो जाएगा, ये 4 और 2 करके आएगा 1/8 आएगा इसकी वैल्यू। प्रश्न क्रमांक 11, प्रश्न क्रमांक 12 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, लिमिट x टेंस टू -1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x प्लस 1 इसमें ये तो फैक्टर बनेगा, इसका x प्लस 1 एंड x माइनस 2 इसका फैक्टर बनेगा, गुणनखंड विधि हमने जो बताया है, इसको हमने आगे लिख सकते हैं x टेंस टू -1 x प्लस 1 x माइनस 2 अपान इसमें से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 प्लस साइन x प्लस 1। अब सभी में से हम x प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये x प्लस 1 x माइनस 2, इसमें x प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं ऐसे, तो ये x बन जाएगा, और ये साइन x प्लस 1 अपान x प्लस 1 बन जाएगा, तो ये x प्लस 1 x प्लस 1 से कट गया। अब क्या है, जैसे देखिए अब यहाँ पर एक x प्लस 1 इक्वल टू वाई लेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू वाई माइनस 1 एंड x टेंस टू -1 देन y टेंस टू 0, तो लिमिट y टेंस टू 0, ऊपर में बचे x माइनस 2, तो y माइनस 1 माइनस 2 अपान y माइनस 1 प्लस साइन y अपान y। अब साइन y अपान y 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये -3 अपान 0 माइनस 1 प्लस, तो नीचे 0 आ गया। देखते हैं फिर से इसको, हाँ क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन तो ठीक है, x माइनस 1 x माइनस 1 क्वेश्चन ठीक है, इसमें थोड़ा देख लेते हैं, ये x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 अपान में जाएगा, x प्लस x की जगह y माइनस 1 रखेंगे, अच्छा ठीक है, इन्फिनिटी आ रहा है इसका लिमिट, इन्फिनिटी ही आया, नीचे में 0 आ गया, नीचे में 0 आ गया, ऊपर में ये क्या जनरली नहीं इन्फिनिटी आता नहीं है, तो हम थोड़ा सोच रहे थे मिस्टेक हुआ है क्या करके, तो ये मिस्टेक नहीं है, इसका इन्फिनिटी ही लिमिट है। प्रश्न क्रमांक 13, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एक्स 10 पाई x बाई 2, तो सीधा 1 माइनस एक्स को मान लेते हैं, 1 माइनस एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई, एक्स टेंस टू 1 तो वाई टेंस टू 0,
लिमिट y टेंस टू 0, ये y 10 π/2 1 माइनस y, तो लिमिट y टेंस टू 0, y 10 π/2 माइनस πy/2, तो 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा हो जाएगा। लिमिट y टेंस टू 0, y कोट πy/2, इसको हम आगे लिख सकते हैं लिमिट y टेंस टू 0, y cos πy/2 अपॉन साइन πy/2, तो ये आगे हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा y बराबर 0 करने पर, ये हो जाएगा y टेंस टू 0 1 अपॉन साइन πy/2, तो ये y को नीचे लाएंगे तो ये y हो जाएगा। अब इसके साथ π/2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ π/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 1 हो जाएगा, 1 अपन π/2 यानी 2 अपन पाई इसकी वैल्यू आएगा, 2 अपन पाई इसकी वैल्यू आएगा। ये हुआ प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 14, अंडर रूट, फिर वो लेने वाला आ गया परिमेयकरण -1 अपॉन, वैसे ही इसको बना सकते हैं आप, इस टाइप का क्वेश्चन बना है कहीं ना कहीं, ये जैसे ये बना है सेम टू सेम बनेगा ये, आप खुद इसको ट्राई कीजिए। 15 देखते हैं, लिमिट x टेंस टू π/2, परिमेयकरण करेंगे फिर ऑटोमेटिक π - x = y लेंगे तो बन जाएगा π/2 - x 10x, ये भी इसके पहले वाले क्वेश्चन जो ये था 1 - x 10 π/2 x, इससे बन जाएगा ये π/2 - x = y लेंगे तो ये कोट बन जाएगा, कोट अपन साइन करेंगे तो बन जाएगा। सेम क्वेश्चन है 16, लिमिट x टेंस टू पाई, ये जो 15 नंबर का क्वेश्चन अभी जो हमने बनाया 13 नंबर के क्वेश्चन जैसे, 14 जो है इसके जैसे है, 11 जैसे, लिमिट x टेंस टू पाई 1 + cos x अपॉन 10² x, तो इसमें सीधा सीधा रख देते हैं π - x = y, x टेंस टू पाई, तो x = π - y, x टेंस टू पाई, तो y टेंस टू 0, तो लिमिट हो जाएगा y टेंस टू 0 1 + cos π - y अपॉन 10² π - y, तो 10 π - y -10 होता है, लेकिन स्क्वायर कारण प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। लिमिट y टेंस टू 0 1 - cos y अपॉन sin² y अपॉन cos² y, cos² y में हम रख सकते हैं, ये 1 होता है, तो अगला लिमिट हो जाएगा लिमिट y टेंस टू 0, फिर से हाफ एंगल लेंगे 2 sin² y/2 लिख सकते हैं अपॉन sin² y। अब इसको सेट करते हैं, 2 को तो इधर लिख देते हैं, y टेंस टू 0 sin y/2 का स्क्वायर है और इधर है sin² y, तो यहाँ पर मुझे y² लिखना होगा, तो यहाँ पर भी y² लिख देता हूँ, लेकिन इसके बटे में 2 है तो इसका वर्ग यानी 4 को यहाँ लिख देता हूँ, तो ये y/2 होल स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ मेरे को 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1, तो इसकी लिमिट 8 हो जाना चाहिए, इसकी लिमिट अभी कितना क्वेश्चन हम पार कर लिए, ये है प्रश्न क्रमांक 16 26, 1/2 हो रहा है इसकी लिमिट, देख लेते हैं थोड़ा सा। ये हो गया 1 - cos y अपॉन sin² अपन cos², ये तो 1 हो गया, तो sin² y 2 sin² y/2, तो अच्छा अपान के अपान में किए हैं, सॉरी अपान के अपान में किए हैं, इसलिए ये जैसे इसको यहाँ पर 4 करना पड़ेगा, तो ये 1/2 इसकी लिमिट आ जाएगी।
नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17। ये भी परिमेयकरण का है। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 √2 अंडर रूट माइनस में है 1 प्लस साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स √2 प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स √2 प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। तो ये आगे आ जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस साइन एक्स। इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और इसमें लिमिट रखा सकते हैं √2 और पाई बाई 2 रखेंगे तो 1 प्लस 1 √2 हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, ये 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा। कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखे हैं, जिसको a प्लस बी ए माइनस बी से 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स लिखा जा सकता है और ये 2√2। इसके बाद ये कट गया तो अब इसमें लिमिट रख देंगे पाई बाई 2, तो 1 प्लस 1 2 4√2 1/4√2 हमको प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार ये त्रिकोणमिति फलन के कुछ कठिन क्वेश्चन हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।